बोरुटो फैंस कब से इस चीज का इंतजार कर रहे थे कि मोमोशिकी कब कमबैक करेगा, लेकिन फाइनली इस चैप्टर में हमें बोरुशिकी देखने को मिलता है। उसकी इस एक वन हॉर्न वाली फॉर्म का मतलब है कि बोरुटो की बॉडी पर अब मोमोशिकी कंट्रोल कर रहा है। यही नहीं, इस चैप्टर में हमें ये भी पता चलेगा कि क्यों अमाडो ने कासिन कोजी को किडनैप करवाया, साथ ही बोरुटो एंड सारादा के कोड को अपने जाल में फंसाने के प्लान का क्या हुआ। तो चलिए बोरुटो 2 ब्लू वर्टेक्स के इस लेटर चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो इस चैप्टर के कवर पर है अपना अमाडो, और इस चैप्टर की शुरुआत भी अमाडो एंड कवाकी से ही होती है। कवाकी कहता है कि तुम मुझसे चाहते हो कि मैं कासिन कोजी को किडनैप करो, और अमाडो कहता है हाँ। कवाकी कहता है कि मुझे नहीं पता तुम क्या प्लानिंग कर रहे हो, बट मैं तुम्हें कुछ चीजें क्लियर कर देता हूँ। तुम मुझसे जो भी करवाना चाहते हो वो मैं करूंगा, लेकिन ये शिंजुस के हराने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं बनेगा, है ना। जिसके जवाब में अमाडो कहता है कि तुम्हें इस चीज की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जो भी करता हूँ वो मैं अपनी डॉटर के लिए करता हूँ, और मैं भी इन शिंजुस से जल्दी ही छुटकारा पाना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले अमाडो को कोजी कासिन से बात करनी होगी, कुछ पर्सनल बात। और ये सुनकर कवाकी कहता है मैं समझ गया, तो तुम्हारा प्लान क्या है। अमाडो शौक होता है कि तुम बहुत जल्दी मान गए, जिसके जवाब में कवाकी कहता है कि मुझे कुछ जानना नहीं है और मुझे कोई परवाह भी नहीं है जब तक कि तुम मेरे रास्ते में नहीं आते। अमाडो कहता है कि क्या अभी बोरुटो उजुमाकी कोनोहा में है, और जिसके जवाब में कवाकी कहता है हाँ। वो ये भी कहता है कि भले ही सेंसरी यूनिट उसे नहीं ढूंढ पाए, बट वो एक ओसुसुकी की प्रेजेंस को फील कर सकता है, और अमाडो को यही जानना था। वो कहता है यही हमारा स्थान है जब तक बोरुटो उजुमाकी कोजी कासिन के साथ नहीं है। और साथ ही अमाडो यहाँ पर कोजी कासिन की 10 पार्ट टेक्निक की बात भी करता है कि उसकी अपडेट देने से पहले ही हमें सब कुछ करना होगा, और उसके बाद क्या होता है हम सब जानते हैं। कवाकी कासिन कोजी के हाइड आउट पर टेलीपोर्ट होता है, और वो एक इमरजेंसी शटडाउन कोड का यूज करके कोजी कासिन को नॉक कर देता है। अब इस चीज के बाद हमें कोनोहा के एल्डर्स एंड इस कोबू की बातचीत बताई गई है, जो मैं तुम्हें बहुत ही इजीली समझाने वाला हूँ। तुम्हें याद हो तो अपने बोरुटो उजुमाकी ने पिछले चैप्टर में इस बंदे को बचाया था। अब इसी की बात ये कोबू करता है कि उसे कुछ भी पता नहीं चला कि वो कब होकागे के ऑफिस से बाहर आया एंड उसके साथ क्या हुआ, लेकिन जब वो होश में आया तब उसे पता चलता है कि उसे बग के शिंजुस ने घेर रखा है। उसके लिए वहाँ पर उसकी डेथ पक्की थी, लेकिन तभी वहाँ पर बोरुटो उजुमाकी आता है जो उन शिंजुस के क्लोन को मार कर उसे बचा लेता है। और कोनोहा के एल्डर्स ये बात सुनकर हैरान हो जाते हैं कि लॉर्ड कोबू को बोरुटो उजुमाकी ने बचाया है, बट कोबू यहाँ पर पूरी तरीके से पलट जाता है। उसे लगता है ये सब बोरुटो उजुमाकी, शिकामारु एंड इन शिंजुस की प्लानिंग थी। कोबू एंड इन कोनोहा के एल्डर्स के अकॉर्डिंग बोरुटो उजुमाकी के साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं, और इनका तो ये भी मानना है कि बोरुटो उजुमाकी ने ही इन शिंजुस को कोनोहा में लाया है। वो कहते हैं कि होकागे शिकामारु नारा भी बोरुटो उजुमाकी के साथ है। कोनोहा विलेज से गद्दारी करने के लिए शिकामारु नारा जो एक होकागे है उसे इस पद से हटाया जाता है, और कोबू ने इसकी रिक्वेस्ट डायमियो जो कोनोहा का एक तरीके से लीडर है उससे की है। अब इन एल्डर्स की बातचीत के बाद हमें शिकामारु नारा दिखाया जाता है। वो इन्हीं चीजों के बारे में सोच रहा होता है, तभी उसे सेंसरी यूनिट की तरफ से कोई मैसेज आता है। वो कहते हैं कुछ देर पहले मास्टर जिराय के चक्र से मैच करने वाले पर्सन की कोनोहा विलेज में एंट्री हुई है। ये सुनकर शिकामारु समझ जाता है कि वो कासिन कोजी की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कारा ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड कोनोहा में ऐसा मामला पहले भी आ चुका है, इसलिए वो बताते हैं कि अटैक होने की संभावना हो सकती है, लेकिन शिकामारु इस मामले को थोड़ा सीक्रेट रखने के लिए कहता है। अब इसके बाद हमें कोजी कासिन दिखाया जाता है जो पूरी तरीके से बंधा हुआ था। उसके हाथों पर ये जुत्सु सीलिंग हथकड़ी लगी हुई थी, जिस वजह से कोजी कासिन अपने इन टोर्स का भी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। और तभी कोजी कासिन के पास आता है अमाडो। वो कहता है कि ये बात जानकर मैं हैरान हुआ हूँ कि ओसुसुकी इसी की जैसे ओपोनेंट का सामना करने के बाद भी तुम अभी जिंदा हो। अमाडो कहता है बहुत दिनों बाद मिले कासिन कोजी, मुझे उम्मीद है कि तुम मुझसे नाराज तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। कासिन कोजी समझ जाता है कि वो इसी की ओसुसुकी को मारने के विषय में बात कर रहा है। वो कहता है उसने पहले ही अपने उस फेट को एक्सेप्ट कर लिया था। जिसके बाद अमाडो कहता है कि मुझे तुम्हारी उस शिंजुत्सु पावर में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है, एक ऐसी ताकत जो पॉसिबल फ्यूचर को देखने की शक्ति देती है। वो ये भी बताता है कि तुम्हारी आखिरी अपडेट 4 दिन पहले थी, जो तुम्हें मामोशिकी की बैटल से पहले मिली थी। अमाडो बताता है कि वो 10 पाथ जैसी पावर की एग्जिस्टेंस से अवेयर था, और तब उसके दिमाग में एक प्लान आया। अमाडो कहता है दूसरे शब्दों में कहे तो 4 दिन पहले ये एक ऐसा नया फ्यूचर था जिसकी ये डेवलपमेंट पूरी तरीके से अननोन थी। और अमाडो कहता है शायद ये ही तुम्हारी 10 डायरेक्शन में सबसे बड़ा ब्लाइंड स्पॉट है। तुम्हें लग रहा था सब कुछ तुम्हारे प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है। कासिन कोजी कहता है कि तुम्हारा गोल क्या है। अमाडो कहता है कि तुम ईडा के जरिए इसे जान लोगे, इसलिए मैं तुम्हारे साथ पूरी तरीके से ईमानदार रहूंगा। मैंने तुम्हारी ब्रेन की कुछ वेव्स के साथ छेड़छाड़ की है। वो इसके लिए पहले तो माफी मांगता है, लेकिन कहता है मैं तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं हूँ, मैंने तुम्हें अपनी सेफ्टी के लिए यहाँ पर बांध के रखा है, मुझे बस तुमसे कुछ चीजों के बारे में बातचीत करनी है। अमाडो बताता है कि तुम्हारी 10 पार्ट टेक्निक हमें बहुत ही बड़ा एडवांटेज दिलाती है, लेकिन जिस तरह मैंने इसकी कमियों का यूज करके फायदा उठाया है वो हमारे लिए खतरा बन सकती है। और अब कोजी कासिन अमाडो की बात को ध्यान से सुनने
लगता है। अमाडो बताता है कि 10 पाथ में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो है टाइम गैप। एक अपडेट के बाद दूसरी अपडेट में आने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए अमाडो ने इस टाइम गैप को कम करने की ट्राई की है, जिससे उन्हें भविष्य में होने वाली जानकारी बहुत ही जल्दी मिले और वो बाकी दूसरे खतरों से भी बच सके। अमाडो कासिन कोजी से कहता है कि तुम चिंता मत करो, ये प्रोसेस अल्ट्रासाउंड पर बेस्ड था, इसलिए तुम्हें बाहरी तौर पर तो कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। वो कहता है कि दूसरे शब्दों में कहे तो तुम्हारा माइंड अब पहले की तुलना में और भी ज्यादा तेज हो चुका है। अमाडो बताता है कि वो अपनी तरफ से जो मदद करना चाहता था वो उसने की, और अब वो बताता है कि तुम इसे देखो। अमाडो उसे अपनी डॉटर अकेबी के क्लोन के बारे में बताता है। वो कहता है मैंने कवाकी को जो कारमा दिया है उसमें उसके डॉटर की मेमोरीज और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है। अगर कवाकी अपना कारमा उस पर रख दे तो उसकी डॉटर पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी, और ये बताता है कि ये रिवाइव करने का प्रोसेस बिल्कुल ओत्सुकी के जैसा है। अमाडो कोजी कासिन से एक सीरियस सवाल पूछता है। वो कहता है क्या तुमने कभी ऐसा भविष्य देखा है जिसमें कवाकी अकेबी के क्लोन पर उसका कारमा रखता है? और कोजी कासिन कहता है कि मैं तुमसे जो कहूँगा सच कहूँगा, मैंने एक बार भी ऐसा नहीं देखा। बट कासिन कोजी कहता है कि 10 पाथ की टेक्निक उसे इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने की ताकत देती है। हर एक पॉसिबल फ्यूचर उसके ब्रेन में एक मेमोरी की तरह होता है, इसलिए वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता है कि उसने ऐसा कोई भी फ्यूचर नहीं देखा, क्योंकि हर एक फ्यूचर में जूरा कहीं से प्रकट हो जाता है और वो कवाकी को मार देता है। अब ये बात सुनकर अमाडो कासिन कोजी को फ्री कर देता है और वो कहता है कि मुझे तुमसे डायरेक्ट बात करके अच्छा लगा। वो कहता है कि मैं आने वाले अगले फ्यूचर के बारे में जानने के लिए इंतजार कर रहा हूँ कि आगे वाला भविष्य कैसा होगा। अब इसके बाद हमें शिकामारू नाहा दिखाया जाता है, जो एक डोर को खोलने के लिए कोड डाल रहा होता है, लेकिन अमाडो ने उस पासवर्ड को पहले ही चेंज कर लिया था। अब इसके बाद हमें बोरुटो उजुमाकी दिखाया जाता है, जो अपने हाइड आउट पर चला गया होता है, लेकिन वो वहाँ पर देखता है कि वहाँ पर कोजी कासिन नहीं है, लेकिन इसके तुरंत बाद ही अपना कोजी कासिन वहाँ पर स्पॉन हो जाता है। बोरुटो कहता है कि ये हो क्या रहा है? कासिन कोजी कहता है कि हम अभी बात करेंगे। कासिन कोजी टोड के जरिए इनोजिन से बात करता है, वो इडा से कनेक्ट होता है और साथ ही शिकामारू भी इससे कनेक्ट हो गया था। शिकामारू कहता है कि अमाडो क्या प्लानिंग कर रहा है? कासिन कोजी कहता है कि मैं सब कुछ समझा दूंगा, लेकिन वो सबसे पहले इडा से पूछता है अमाडो ने मेरे साथ 1 घंटे पहले जो भी किया वो मुझे बताओ। इडा कहती है तुम कुछ ज्यादा ही जबरदस्ती नहीं कर रहे हो? कासिन कोजी कहता है कि ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इससे पहले कि कुछ होता, कासिन कोजी को एक नई 10 पाथ की अपडेट मिलती है। अब इसके बाद हमें सारदा उचिया दिखाई जाती है। वो बोरुटो एंड अपनी बातें याद करिए, जब अपना बोरुटो उजुमाकी बता रहा है कि कोड उसे निशाना बना रहा है। सारदा शायद इस बात को जान चुकी है कि कोड उसका पीछा कर रहा है, इसलिए वो सोचती है कि कोड के सामने वहाँ पर पेश होना बहुत ही ज्यादा आसान होगा, जहाँ पर लोग बहुत कम होंगे। अब इसके बाद हमें एक पैनल दिखाया जाता है, जहाँ कोजी कासिन फ्यूचर में होने वाली अपडेट्स को देख रहा होता है। इसमें बहुत सारे लोग हैं, जैसे कोड है, बोरुटो है, सारदा है, हिदारी भी है और कावाकी भी। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कोड ने सारदा उचिया को दबोच लिया है, और ऐसा होते ही कासिन कोजी भी बोरुटो को कुछ बताता है। वो कहता है कि तुमने जो सारदा के साथ प्लान बनाया है वो अब फेल होने वाला है, और ऐसा ही हो भी रहा होता है। कोड ने सारदा उचिया को पकड़ लिया होता है, और साथ ही सारदा के पास जो बोरुटो उजुमाकी के सिंबल थे उन्हें कहीं न कहीं कोड धीरे से सेंस कर पा रहा था, इसलिए जैसे ही उसे वो दिखते हैं, कोड बोरुटो के प्लान को भी समझ जाता है कि वो सारदा को बेट बनाकर इन सिंबल्स के जरिए शिंजुस के हाइड आउट पर टेलीपोर्ट होने वाला था। ये देखकर सारदा कहती है कि ये बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ। सारदा ने अपना मांगे के शारिंगन एक्टिवेट किया ही था कि कोड उसके मुंह को तुरंत ही क्लॉ मार्क में घुसेड़ देता है और कहता है कि तुम अभी बहुत ज्यादा लेट हो। अब जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि कोजी कासिन ने बोरुटो को बता ही दिया था कि उनका प्लान फेल होने वाला है, तो बोरुटो उजुमाकी फ्लाइंग राइजिंग का यूज करके वहाँ पर टेलीपोर्ट होने के लिए हैंड साइन परफॉर्म करता है, जिसे देखकर कोजी कासिन बोरुटो को रोकने की ट्राई करते हैं, और बोरुटो उन सिंबल्स की ओर टेलीपोर्ट हो भी जाता है। बट वो देखता है कि वहाँ पर सिर्फ सिंबल्स ही पड़े हैं, बल्कि सारदा वहाँ पर नहीं है, और इसी के साथ चैप्टर एंड हो जाता है। बाकी तुम्हें क्या लगता है आगे क्या होने वाला है? कमेंट में जरूर बताना।